हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। मंडे को टारगेट आपको अवेलेबल नहीं करवा पाए थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टेक्निकल इशू था। तो आप सभी का स्वागत है हमारी 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज पर। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 41 है, यानी कि 16 अप्रैल ट्यूसडे का दिन है। ठीक है, तो इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। यदि आप इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज को डे फर्स्ट से लेकर बिल्कुल 100 डेज तक यदि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, तो जब इस जोन से आप निकलेंगे, 100 डेज आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो अप्रॉक्स जो आपका स्कोर आने लगा होगा वो 160 प्लस आपका स्कोर आने लगा होगा आउट ऑफ 200। ठीक भाई, तो आप लोगों को मेहनत करनी है। 2024 में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट टाइम में लॉस करते हुए कि आज का मैथ का टारगेट आपका क्या रहने वाला है। मैथ में जैसा कि हमने डिस्काउंट जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, और ये चैप्टर टोटल आपको 5 दिन कंप्लीट करने के लिए दिए जाएंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक भाई, डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होंगे। जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम टोटल टोटल इस चैप्टर में हम अगर बात करें तो 200 से लेके 250 क्वेश्चन हमें अप्रॉक्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक भाई, और बात करें आज डे फर्स्ट है तो आज आपको करना क्या होगा, तो आज आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट आप डेली देना है, जिससे आपको ये पता चले कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितना आपका मैथ में स्कोर आ रहा है, कितनी आपकी, यदि आपने इस सीरीज को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ है, मैथ में फुल मार्क्स नहीं आते, कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए बहुत सारे हमने ऑप्शन आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। कैसे करोगे, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। इसमें करना क्या होगा, जैसे मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, तो आप उन क्लास नोट को आपको परचेज कर लेना है। और उन क्लास नोट से जो भी हम आपको टॉपिक देते हैं डेली बेसिस में, उन टॉपिक के सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। वैसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स रखा हो, तो उनको पेड कोर्स से जो भी टॉपिक हम देते हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक भाई, और याद रखना उस सीजीएल एग्जाम 2024 के पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, यूट्यूब। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे ना ही वो पेड कोर्स से कर पा रहे होंगे और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए कोई ना कोई टीचर चाहिए। उनको करना है कि यूट्यूब से आपको पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है। सिंपल इंटरेस्ट गगन सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, तो आपको सर्च करना है सिंपल इंटरेस्ट बाई गगन सर। क्या सर्च करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट बाई गगन सर। तो गगन सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का जो लिंक है हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक भाई, अब बात करें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने अभी 2024 सीजन को टारगेट करते एक बुक लॉन्च की थी, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक को ले सकते हो, ये बहुत बेहतरीन बुक है। यदि आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो अगर आपको और किसी बुक की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी कि और आप किसी बुक की प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिर्फ आपको गगन सर की सीजन प्रैक्टिस किंग जो अभी न्यू लॉन्च हुई उसको ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई बुक प्रैक्टिस नहीं करनी, इतने में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बात करें इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हम आपको डेली बेसिस में कंप्लीट करवाते हैं, और हमारा इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और हमने इसमें स्टार्ट किया है आज कंडीशनल सेंटेंसेस, न्यू चैप्टर जो हमारा है कंडीशनल सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इसमें सेंटेंसेस आपके कंडीशन टाइम में दिए होते हैं, थोड़ा सा इनको समझना प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को समझने में इस टाइप की। ठीक है, इसलिए हमने 5 दिन का इसमें टाइम रखा हुआ है, तो ताकि आप 5 दिनों में अच्छे से इस चैप्टर को निचोड़ सकें। ठीक है, तो बात आती है इस चैप्टर को आप कहाँ से पढ़ोगे। देखो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बख्शी या एमबी पब्लिकेशन, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं भाई।
ठीक है। बट आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, जो भी टॉपर्स जिस बुक को फॉलो करते हैं और जिसमें बहुत बेहतरीन लैंग्वेज लिखी हुई है, वो है आपकी नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, तो आपको नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी, बहुत ही बेहतरीन भाई बुक है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब, तो इंग्लिश वोकैब में हम डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं। 115 वर्ड्स हम आपको लर्न करवा देते हैं डेली बेसिस में। यदि आप हमारे इस टारगेट के साथ ज्वाइन है तो डेली आप 115 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। जैसे डेली बेसिस में हम आपको 25 वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, और डेली बेसिस में हम आपको 5 फ्रेजर प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 751 से लेकर 775 तक की आपको 1 वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक भाई, अब इसके बाद बात करें 601 से लेकर 610 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम से स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। और लास्ट बचा आपका फ्रेजर, यानी कि 151 से लेकर 155 तक की 5 आपको फ्रेजर भी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप करते जाओगे तो इंग्लिश वोकैब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो इसमें आपको एक ही बुक फॉलो करना है, वो है ब्लैक बुक। यदि आप इस ब्लैक बुक को फॉलो कर लेते हो, तो ब्लैक बुक अपने आप में एक बेहतरीन बुक है। ठीक है, और यदि इसको आप फॉलो कर लेते हो तो एक भी बुक आप जो पेपर में आएगी इससे बाहर नहीं आएगी, सारी इसी बुक से आपकी पूछी जाएगी। तो आप इस बुक को ऐसा कीजिए, पूरा रट लीजिए भाई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट एंड जो कंक्लूजन नाम का जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसका बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रखे हुए आपको मिलते हैं। 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं यहाँ से आपको। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, डेली बेस में आपको 50 क्वेश्चन करने, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेके 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। यदि आपके पास टाइम बचता है तो एक आप सेक्शनल टेस्ट भी दे लीजिएगा, यदि आपके पास टाइम बचता है तो भाई। तो ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दे लीजिएगा। सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब बात आती है रीजनिंग के बुक लिस्ट की। रीजनिंग में आपको कोई बुक स्पेशल बुक नहीं होती रीजनिंग में, बट यदि आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए तो एक प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, और वो बुक ऐसे लीजिएगा जिसमें जो रिसेंटली अभी अपडेट जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस भी उसमें हों, इंक्लूड हों। ठीक है, अब इसके बाद बात करें जीके में। तो भाई जीके आप जानते हो बहुत ब्रॉड सिलेबस है जीके का। तो जीके हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, जैसा कि इंडियन पॉलिटी जैसे समाप्त हो गई। ठीक है, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री कंप्लीट हो गई हमारी, और हिस्ट्री के बाद इसमें हमारी चल रही है वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है। यदि आपने इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है तो अप्रॉक्स यहाँ से 90% से अबव क्वेश्चन आपसे बनने लगे होंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का आज क्लास डे 2 है, यानी कि डे फर्स्ट आपको हो चुका है। तो इसमें हम डेली बेसिस में आपको 5 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका फिडेलिज्म, यानी कि सामंतवाद। अगला है होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य। अगला है पुनर्जागरण। अगला है धर्म सुधार आंदोलन, और अगला का फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति। ये 5 टॉपिक है। यदि आप 5 टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इन टॉपिक से। बट अब बात आती है कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमने आपको 2 बुकें डिजाइन की हुई है। एक आपको लूसेंट ले लेना है, लूसेंट यानी कि कोई थ्योरी वाली बुक ले लेनी है, थ्योरी वाली बुक ले लेनी है, कोई भी लाइक दैट लूसेंट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे एक PYQ बुक लेनी है। PYQ यदि आप लेना चाहते हो तो PYQ में आप जैसे किरण हो गया, पिनेकल हो गया, ब्लैक बुक हो गया, इनमें से कोई भी आप बुक ले सकते हो जो भी आपको बेस्ट लगे। ठीक भाई, यदि आप इन दोनों बुकों से कम जैसे थ्योरी वाली आपने बुक ले ली, थ्योरी वाली बुक से कम 3 से 4 बार इसकी रीडिंग कर लेनी है थ्योरी वाली बुक से। ठीक है, और जो PYQ कम से कम इसकी 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका जीके में स्कोर अप्रॉक्स नहीं कह सकते तो आउट ऑफ 50 आपका 45 प्लस तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, अब इसको बात करें डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल देते हैं जो कि लर्न होने चाहिए आपको, और स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो आप लोग एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने STT टेबल के सामने चिपका सको। ठीक है, डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है, इंग्लिश रीडिंग। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर आता है, 20 मार्क्स का जो पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करता है इंग्लिश रीडिंग पर। PQ वायरस कंप्रहेंशन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, सभी इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करते हैं। तो डेली बेसिस में यदि आपको टोटल 50 से 50 स्कोर करना है इसमें इंग्लिश में,
तो आपको डेली 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। अब कहाँ से करोगे, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो। हमने ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवल। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डेली बेसिस में आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कैसे करेंगे, ये आपको करना है टाइपिंग बाबा से। टाइपिंग बाबा से आपको करना है, और एक दिन हम आपको टाइपिंग करके दिखा देंगे कि आपको टाइपिंग किस हिसाब से करनी है, कितनी आपकी स्पीड बननी चाहिए। एक वीडियो हम आपको बता देंगे, ठीक है। डेली आपको कैलकुलेशन करनी है और 15 मिनट आपको मैथ की कैलकुलेशन करनी है। मैथ की कैलकुलेशन, ये मैथ के लिए भाई टाइम होता है, तो मैथ की कैलकुलेशन के आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना है। तो 15 मिनट आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, जब तक आपका एग्जाम आ रहा है तो आपका 50 आउट ऑफ 50 मैथ में आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और रीजनिंग में भी आपका 50 आउट ऑफ 50 आएगा, ठीक है। ये हम आपको गारंटी से कह रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। आप लोगों के लिए इस चैनल पर हम डेली बेसिस में टारगेट अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट सेशन होता है, आपका मॉक टेस्ट सेशन होता है, और डाउट सेशन भी एक होता है। डाउट सेशन भी आपका एक होता है, ठीक है। एक आपका डाउट सेशन भी होता है। टारगेट आपको 4 AM पर अवेलेबल करवा देते हैं, मॉक टेस्ट आपका 10 AM पर अवेलेबल करवा देते हैं, और डाउट सेशन आपका 10 PM पर अवेलेबल करवा देते हैं, 10 PM पर। तो डेली बेसिस की आपकी क्लासेस होती है, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल के से जुड़कर, ठीक है। आप लोगों को यदि अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।